हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तो इस टॉपिक में यूपी स्पेशल के कभी कभार पूछने लगता है कि वन्यजीव पक्षी वन्यजीव विहार पूछता है। ये कहाँ पर है और कौन से जिला में है? पक्षी वन जीव विहार पूछता है। फ्रेंड्स, पूछता है कहां पर है, तो इसके लिए जो हमने बात करेंगे इसमें पक्षी वन जीव विहार की। तो पूछने लगता है या कभी मिलाने के लिए आता है कि कौन सा पक्षी विहार कौन से जिला में है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस मैप में बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की है कि कौन से जिला कहां पर पड़ता है और आप उसे जान भी सकते हैं। बात करते हैं कि सबसे पुराना, अगर पूछ ले कि सबसे पुराना कौन सा है, अगर जो उत्तर प्रदेश में पूछता है सबसे पुराना कौन सा है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि सबसे पुराना तो ये है उन्नाव, जिसको पहले उन्नाव पक्षी विहार है, जिसको नवाबगंज कहा जाता था। अब नवाबगंज का नाम बदलकर नवाबगंज था और ये कहां पर था? तो ये उन्नाव में था, उन्नाव में। अब इसका जो नया नाम है ये है शहीद चंद्रशेखर आजाद। शहीद चंद्रशेखर आजाद जो है, अब इसका नवाबगंज पक्षी विहार का नाम हो गया। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। पूछ ले सबसे पुराना है तो स्थापना पूछता है। स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई। ये सबसे पुराना है और इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई। अब बात करते हैं इसके साथ में, तो आपको ये पता चल गया कि उन्नाव की कहीं ना कहीं लोकेशन देखेंगे तो आपको ये उन्नाव लिखा है, शहीद चंद्रशेखर आजाद मैंने लिखा है, शॉर्टकट में लिख दिया है, आप इसे जान सकते हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद उन्नाव। और ये कहीं ना कहीं ये लखनऊ की लोकेशन है, क्योंकि अगर जो मैं ऐसे लखनऊ का मैप अगर जो पूरा ड्रा कर दूं तो आपको ये गोंडा से तो नहीं लगती है, लेकिन रायबरेली से और उन्नाव से, रायबरेली से, और बात करें तो हरदोई से लखनऊ लगता है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सीतापुर आ जाएगा, ये ऐसे सीतापुर का ये मैप आ जाएगा, क्योंकि लखनऊ की जो सीमा है हरदोई से लगती है, सीतापुर से लगती है, उन्नाव से लगती है और रायबरेली से लगती है। तो यहाँ पर आसपास के जो जिले हैं लगती है। तो उन्नाव के पास में बात करें, ये ऐसे बीच में है कि अगर जो आप उन्नाव से लखनऊ की तरफ जाएंगे तो उतनी ही दूरी, और कानपुर की तरफ आएंगे तो उतनी ही दूरी, ये बीच में पड़ता है। ये शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अब बात करते हैं आगे, कभी पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन सा है। अगर जो पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है, अब यहां पे लिख दें सबसे बड़ा पूछता है कि कौन सा है, और सबसे छोटा
ये सारे पक्षी विहार लिखे हैं नाम। अब ये एक डिस्कस करेंगे। अगर तो कभी पूछ ले कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोशी। लाख बहोशी पक्षी पक्षी विहार, पक्षी विहार, लाख बहोशी पक्षी विहार जो है सबसे बड़ा है। अब ये पूछ ले कहां पर है, तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये कन्नौज में है, ये कन्नौज में है। तो इसका जो आंसर होगा कन्नौज होगा, कन्नौज में है, ये सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं सबसे छोटे। तो सबसे छोटा की अगर पूछ ले कि कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है ये है सेग झील। सेग झील। अब यहां पर आपको झील भी पता चल गई। अगर पूछ ले कि सेग झील कहां पर है, और ये सेग झील पक्षी विहार जो है ये आगरा प्लस इटावा का है, इटावा। अब मैं इसे मैप में दिखाता हूं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सेग झील, सॉरी फ्रेंड्स, ये आगरा नहीं होगा। इसका जो अलीगढ़ है, इसका सबसे छोटा है जो अलीगढ़ में है, अलीगढ़। वो जो आगरा और इटावा का जो है ये सूर सरोवर है। आगरा और इटावा की जो दोनों की जिला का है, तो ये सूर सरोवर होगा आंसर इसका। तो बात कर रहे हैं हम इसकी सबसे छोटे की, तो आपको पता चल गया कि सबसे पुराना पता चल गया, और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पता चल गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक एक पक्षी विहार की। अगर जो आपसे पूछ ले, हम सबसे पहले अगर जो इसको बांट दें, अगर जो एक तो बांटेगा नहीं, अगर जो कभी बांट दे तो ये हमारा पूर्वी हो जाएगा और ये हमारा सबसे पश्चिमी हो जाएगा, ये पश्चिमी हो जाएगा और ये उत्तर की तरफ हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो आपको अगर जो बांट के भी पूछता है तब भी आप इसे लगा सकते हैं, ये पूर्वी। तो अब बात करते हैं, ये आपको पता चल गया। तो हम सबसे पहले चाहे पूरब से पढ़े और चाहे पश्चिम से। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दक्षिण की, क्योंकि दक्षिण में केवल एक ही है, ये है विजय सागर पक्षी विहार। ये विजय सागर पक्षी विहार है। अगर जिसे पूछ ले कहां पर है, तो ये महोबा में। अगर ऑप्शन महोबा के साथ में अगर हमीरपुर भी देता है, ये हमीरपुर भी देता है, तो ये भी ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड्स, अगर जो हमीरपुर भी देता है तो ये दोनों का है। ये विजय सागर पक्षी विहार जो है हमीरपुर और महोबा के, जैसे यहाँ पर दोनों हैं आगरा और इटावा का, ऐसे ये भी है। अगर जो महोबा दे रहा है तो आप उसे महोबा टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अंदर यहाँ पे जाएं, बात करते हैं बलिया की। तो बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला पड़ता है हमारे। इसका जो नाम है बलिया का, जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण, और इसी का नाम सुरहा ताल है। पूछ ले कि सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर है, तो ये बलिया में है। ये सुरहा ताल पक्षी विहार जो है बलिया में, पक्षी विहार। मैंने सीधे सीधे नाम ही लिख दिया है और बस ये नहीं लिखा, पूरा नहीं लिखा है। जो नाम है वो पक्षी विहार को हम पढ़ ही रहे हैं, तो बार बार लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ आपको पता चल गया, हमने सबसे पहले ये देखा कि विजय सागर है, और उसके बाद हमने देखा जयप्रकाश नारायण नाम पूछे या सुरहा ताल पूछे तो उसका आंसर बलिया होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर की, ये जो लिखा है, ये
संत कबीर नगर, ये संत कबीर नगर है और इसका जो है बखीरा पक्षी विहार है, बखीरा पक्षी विहार है। मैं सीधे ऐसे लिखता जा रहा हूं। बखीरा पक्षी विहार पूछता है कहां पर है, तो संत कबीर नगर पर है। मैंने मैप बनाया है उसका, आसपास के जिले नहीं बनाए, लेकिन आप देखेंगे तो ऐसे ही मैप शायद बना होगा। तो बखीरा पक्षी विहार जो है हमारा संत कबीर नगर में। अब पूछ ले पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहां पर है, तो ये गोंडा में है, ये गोंडा में। अब पूछ ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है ये प्रतापगढ़ में है। फ्रेंड्स ये इसका जो ये लिखा है प्रतापगढ़, प्रताप ये गढ़ है, प्रतापगढ़ में। अब इसी के बगल में देखा जाए तो रायबरेली है, और रायबरेली में अगर जो पूछ ले कौन सा पक्षी विहार है, तो यहाँ पे समस्तपुर है, समस्तपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। और रायबरेली में भी बात करूं थोड़ा सा, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है फुर्सतगंज, फुर्सतगंज में है। मतलब यहाँ के आदमी रायबरेली के इतने फुर्सत में रहते हैं कि उनके एयरपोर्ट का नाम ही रायबरेली हो गया है। सॉरी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रायबरेली का हो गया। अब इसके बाद में देखा है कि उन्नाव जो लगा हुआ है, ये रायबरेली उन्नाव से लगा है और लखनऊ से लगा है। तो उन्नाव मैं बता ही चुका हूं, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, ये 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं इसके आगे की। अब पूछ ले लाख विहार, ये लाख बहोशी, लाख बहोशी की हम बात कर ही चुके, सबसे बड़ा है ये लाख बहोशी, लाख बहोशी पक्षी विहार पूछता है तो ये जो है कन्नौज पर है। अब कन्नौज जो है इत्र के लिए फेमस है, सॉरी फ्रेंड, इत्र के लिए, और ये कानपुर से लगा हुआ है। और जब बात करेंगे कन्नौज की तो स्पेशली बात करेंगे हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, दूसरी वो बात करेंगे। अब बात करते हैं सांडी पक्षी विहार की। सांडी पक्षी विहार अगर जो पूछ ले कहां पर है, तो ये दोस्तों हरदोई में है। सांडी पक्षी विहार जो है हरदोई में, और ये लखीमपुर खेरी से लगा हुआ है, सीतापुर से लगा हुआ है ये जिला। और पूछ ले कि ये एरिया में आता है, मतलब लखीमपुर सबसे बड़ा है, उसके बाद सोनभद्र है, और सोनभद्र के बाद शायद मुझे लग रहा है तीसरे नंबर पर एरिया में जो है आता है। अब ये सांडी पक्षी विहार हो गया। अब बात करते हैं ओखला पक्षी विहार, पूछ ले कहां पर है, ओखला पक्षी विहार। तो ये जो ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी विहार है। अब बात करते हैं पटना पक्षी विहार की। अगर जो पटना पक्षी विहार पूछता है कहां पर है, तो ये एटा में है। अब मैं थोड़ी एटा की बात करूं, ये एटा में है, और इससे अलग हुआ है कासगंज, एटा से अलग हुआ है कासगंज। और यहीं पर जो है एटा में नहीं, कासगंज में ही उनका फ्रेंड्स अभी नाम याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ है कासगंज में। अमीर खुसरो का पटियाली जगह है, वो कासगंज में आ गई है, यहीं पर पड़ेगा, क्योंकि एटा से अलग हुआ है तो ये है कासगंज, कासगंज। अब ये एटा से अलग हुआ है, और पटियाली यहाँ पर जगह है जहां पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ। आप इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं शेख झील। शेख झील की बात करें, ये सबसे छोटा है, और ये पक्षी विहार कहां पर है, तो ये अलीगढ़ में। अलीगढ़ आपको पता है कि यूपी में ताला के लिए बहुत फेमस है,
तो अगर जो अलीगढ़ को आपको पता है कि ये ताला के लिए फेमस है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर ये भी मैच कर देंगे। अब बात करते हैं सूर सरोवर की। ये सूर सरोवर पता है आपको, उग्रसेन की बात करें, सूरसेन की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं हमको तुरंत मैच करता है मथुरा और आगरा की सूरसेन। अब सूर सरोवर है तो आपको सीधे पता है, सूर नाम लिखा है तो ये आगरा में, और आगरा प्लस इटावा में, ये आगरा प्लस इटावा की दोनों की जो है। तो फ्रेंड्स आप इसे मैप में खुद बनाएं और 2-3 बार इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसे लिखेंगे तो आपको जरूर पता हो जाएगा कि कौन सा कहां पर है। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इस टॉपिक में बस इतना ही, और मैंने बता ही दिया कि सबसे पुराना पूछेगा तो भी बता दिया, सबसे बड़ा पूछेगा या सबसे छोटा पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। और सारे मैंने बता भी दिए कि कौन से राज्य में, सॉरी फ्रेंड्स, कौन से जिला में कौन सा है, और आपको कहीं ना कहीं पता भी चल रहा होगा कि मैप बना है और आप जिला में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखने का आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रेंड।